एक आदमी कुंभ मेले में प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु न्याय करो, हे प्रभु न्याय करो। हमेशा भाई भाई को बिछड़ते देखा है, कुंभ में कभी पति पत्नी पर भी ट्राई करो। अरे यार, भरे बाजार में एक लड़की ने मेरी इज्जत लूट ली। बोली समोसे खिला वरना भाई बोल दूंगी। पत्नी, आप मेरा जन्मदिन कैसे भूल गए? पति, भला तुम्हारा जन्मदिन कोई कैसे याद रखे? तुम्हें देखकर जरा भी नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है। पत्नी आंसू पोंछते हुए बोली, जानू सच्ची आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। पति मन में बोला, अच्छा हुआ टाइम पर सही डायलॉग याद आ गया, नहीं तो आज अस्पताल जाना पक्का था। बास ने एक चुलबुली निहायत ही खूबसूरत सेक्रेटरी को काम पर रखा, लेकिन 10 दिन बाद ही 25वें माले से कूदकर बास ने सुसाइड कर लिया। पुलिस वाला, कमरे में उस वक्त कौन मौजूद था? सेक्रेटरी बोली, जी मैं थी। पुलिस वाला, आखिर हुआ क्या? उसने खुदकुशी क्यों की? सेक्रेटरी, वो बहुत अच्छे इंसान थे। एक दिन उन्होंने मुझे 3 लाख रुपए का ड्रेस उपहार में दिया। फिर एक दिन उन्होंने मुझे 10 लाख की कीमत वाला हीरो का हार खरीद कर दिया। परसों ही वो मेरे लिए 5 लाख की हीरे की अंगूठी लेकर आए थे, ये रही मेरी उंगली में। पुलिस वाला, फिर क्या हुआ? सेक्रेटरी, आज उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। इंस्पेक्टर, तो? सेक्रेटरी, तभी मेरे पापा का फ़ोन आया। मैंने कहा आप यहाँ होते तो देखते मेरे बास मुझे कितना प्यार करते हैं। आप तो हमेशा बस यही कहते हो, पप्पू बेटा लड़की बनकर मत घूमा कर। पुलिस वाला बेहोश हो गया। कोई आपसे मिलने आ रहा हो और आप उसे फ़ोन करो और वो आपका फ़ोन काट दे, तो आप समझ लीजिए कि वो बस पहुंचने ही वाला है। इसे कहते हैं इंडियन लॉजिक। इंडियन माता पिता सीधे सीधे कमरा साफ करने को नहीं बोलते हैं, उसकी बजाय ये कहेंगे कि कुत्ता भी अपनी जगह साफ करके बैठता है। मास्टर, व्हाट इज प्रेशर? ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट, जब मम्मी कहे 3 सीटी के बाद कुकर वाली गैस बंद कर देना और आप सीटी सुनते हो और सोचते हो, अरे यार ये वाली कौन सी थी? सुबह उठकर खुद का कंबल अपनी बीवी को ओढ़ाने के 2 फायदे हैं। पहला, बीवी समझती है कि पति उसका खूब ध्यान रखता है, और दूसरा, और कंबल को व्यवस्थित रखने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जनहित में जारी। हम भारतीय ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंड में काम नहीं कर सकते, और जब मौसम सुहाना हो तो हमारा वैसे ही काम करने का मन कहाँ करता है। टीचर, असली तंदुरुस्ती किसे कहते हैं? स्टूडेंट, जीवन की आखिरी सांस तक आप देसी टॉयलेट में बैठकर बिना सहारा लिए वापस उठ सको, वही सच्ची तंदुरुस्ती है। बाकी सब तो मोह माया है। एक बार स्कूटर पर जाते वक्त रास्ते में सामने कुत्ता आ गया। उसको बचाने के चक्कर में मेरा बैलेंस बिगड़ गया और स्कूटर सड़क की बगल के नाले में गिर गया। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके मैं नाले से बाहर निकला। तभी एक सुंदर महिला ने अपनी कार रोकी और पूछा, ज़्यादा लगी तो नहीं? नहीं नहीं, मैंने जवाब दिया। उसने कहा, मेरा घर नज़दीक ही है, चलो कपड़े साफ कर लो और आराम कर लो। आपको ज़्यादा लगी कि नहीं वो भी देख लेते हैं। मैंने कहा, नहीं नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी पत्नी नाराज़ हो जाएगी। चिंता मत करो, मैं एक डॉक्टर हूँ,
चलिए, उसने जोर देकर कहा। मैं देखना चाहती हूँ कि कहीं आपको कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ। वास्तव में वो बहुत सुंदर और अच्छे स्वभाव की थी। मैं ना नहीं कह पाया। मैंने कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी। मैं उसके घर गया और कपड़े हाथ पैर साफ करने के बाद उसने मेरी जांच करी कि मुझे कोई गंभीर चोट तो नहीं लगी है। मैंने ठंडा जूस पिया और फिर कहा, अब मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। यकीनन मेरी पत्नी गुस्सा हो जाएगी, इसलिए अब मैं जाता हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा। रुक जाइए, अब आपकी पत्नी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, वह तो घर पर बैठी होगी ना। मैंने कहा, नहीं नहीं, शायद वो अभी भी नाले में ही पड़ी होगी। मैन विल बी मैन। एक रिसर्च के मुताबिक लड़कियों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ तारीफ से भी जिंदा रह सकती हैं। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, यार ये सच्चा प्यार क्या होता है? दूसरा दोस्त बोला, जब तुम्हें अपनी पत्नी का चेहरा बिना मेकअप के भी अच्छा लगे तो समझ लो सच्चा प्यार हो गया है। ग्राहक, लस्सी देना। दुकानदार, अमिताभ या मोदी? ग्राहक, मतलब? दुकानदार, अमिताभ लस्सी का मतलब है फुल लंबा और भरा हुआ गिलास। ग्राहक, और मोदी लस्सी? दुकानदार, इसमें हम ग्राहक को लस्सी बताकर छाछ पिला देते हैं। रिश्तेदारी की शादी में मिलने वाले पैंट शर्ट का कपड़ा इधर से उधर घूमता ही रहता है, पर कभी भी सिल नहीं पाता। आज का ज्ञान, पति यदि खाना खाते समय अचार मांगे तो समझ जाना कि सब्जी में दम नहीं है, और पति में सीधे बोलने की हिम्मत भी नहीं है। अपने बेटे की रिपोर्ट कार्ड पर पिता ने अंगूठा लगाया तो बेटा बोला, पापा आप तो डॉक्टर हो, फिर ये अंगूठा क्यों? पिता बोला, हरामखोर, तेरे मार्क्स देखकर टीचर को नहीं लगना चाहिए कि तेरा बाप पढ़ा लिखा है। पढ़े लिखे और अनपढ़ में बस यही फर्क होता है कि अनपढ़ हाथ से नाक पोंछकर नीचे गिरा देता है और पढ़ा लिखा आदमी रूमाल में रखकर जेब में डाल लेता है। कैसा कैसा उदाहरण देना पड़ता है भाई। कक्षा 10वीं में मास्टर से कूटने के बाद उनकी साइकिल में जो 3 पंचर हुए थे, उसकी जिम्मेदारी आज मैं अपने सिर पर लेता हूँ। दोस्त की शादी में नागिन डांस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि दारू पीकर नाचते नाचते अगर आप उल्टी भी कर दो तो लोग समझेंगे कि जहर उगल रहा है।